नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है 31 महत्वपूर्ण योजनाएं जो राजस्थान सरकार के जनसंपर्क जो विभाग है उसके द्वारा प्रकाशित की गई है, उनको हम आगामी 20 मिनट में देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न आपको इस योजनाओं से, इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान सरकार को 4 साल 18 दिसंबर को पूरे हो गए हैं। तो जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपने कार्यकाल में जारी की गई है, उनको प्रकाशित किया गया है। जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, यानी जो प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, उनको तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो योजना है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिन्होंने आम लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि व्यक्ति जो है कभी ना कभी बीमार हो ही जाता है और बहुत सारा उसका जो धन है कमाया हुआ वो बीमारी में चला जाता है। तो सरकार ने 10 लाख रुपए तक का जो निःशुल्क इलाज है और 5 दिन पहले 15 दिन बाद तक, तो इस प्रकार से कर दिया। तो एक बहुत बड़ी जो है योजना है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नाम याद रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर हालचाल पूछ रहे हैं पेशेंट से। तो देखो, इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हाईलाइट किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखने वाली बातें दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखें कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ें जो है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मई 2021 को शुरू की गई, याद रखना, अभी 22 चल रहा है, 21 में शुरू की गई थी, यानी लगभग 1.5 साल हो गया है, ठीक है। 2021 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस। प्रत्येक परिवार के लिए, ध्यान रखना, व्यक्ति के लिए नहीं है, परिवार के लिए है, को पहले 5 लाख रुपए का था, अब है 10 लाख रुपए का। तो 1 अप्रैल 2022 यानी इस साल 1 अप्रैल जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, उस समय जो खर्च है वो 10 लाख रुपए तक कर दिया है स्वास्थ्य बीमा जो कवर है वो, और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी, ध्यान रखना, दुर्घटना में अगर किसी प्रकार की कोई मृत्यु और हो जाती है तो 5 लाख, ठीक है। उसमें फिर अन्य जो उसमें 3 लाख 2 लाख ऐसे भी है, कोई जो शारीरिक अंग की स्थिति में। दूसरी चीज़ याद रखने लायक है, यानी एक तो 1 मई 2021 याद रखना, 5 लाख फिर शुरू की गई, फिर अब 10 लाख है 1 अप्रैल 2022 से। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, 5 दिन पहले जो है व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है ना, उसे 5 दिन पहले से लेके और भर्ती होने के बाद छुट्टी देने के 15 दिन बाद तक का उपचार का जो भी खर्च है वो सब सरकार जो उठाती है और अधिकतम 10 लाख रुपए तक जो है वो व्यय करती है। इसके लिए कुछ चिन्हित अस्पताल है, प्राइवेट और सरकारी तो सभी अस्पताल है ही है। तो इसमें कौन से लोग शामिल हैं? एक तो जो निःशुल्क श्रेणी में आते हैं वो सब पात्रता इसमें रखते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा है NFSA, उसके अंतर्गत वाले परिवार। उसके अलावा 2011 में एक आर्थिक जनगणना हुई थी, हमारी भी ड्यूटी लगी थी उस समय 12-13 के आसपास, तो उसमें पात्र परिवार। उसके अलावा सभी जो सरकारी या फिर जो निगम में संविदा कर्मी है वो सब, लघु सीमांत कृषक वो सब, ये सब तो है, इनको तो कोई कुछ करवाना ही नहीं है, फ्री है। और बाकी लोगों को इसमें पंजीकृत करवाना पड़ता है, जिसमें कुछ राशि है 850 रुपये से 50% प्रीमियम का, यानी 850 रुपये उसको भुगतान करना पड़ता है। यानी जो शेष परिवार है ना, उनको, कौन से परिवारों को नहीं करना पड़ता? कोविड-19 अनुग्रह वाले, संविदा कार्मिक, लघु सीमांत किसान, इन सब को कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। तो क्लियर हो गई बात आपके चिरंजीवी के बारे में। 1 मई 2021 शुरू हुई, पहले 5 लाख थे, अब 10 लाख रुपए हैं 1 अप्रैल 2022 से, और 5 लाख का, 10 लाख प्लस 5 लाख का दुर्घटना बीमा अलग से, दुर्घटना बीमा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जो है उस नाम से, और 5 दिन और 15 दिन, ये याद रखना। अगली बात है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये किस लिए है? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अलग से सरकार ने फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल जो आयुक्तालय है वो भी बनाया है। और इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख योजना है वो है निरोगी राजस्थान अभियान है। इसमें क्या है कि स्वेच्छा से राजस्व ग्राम में जो है
कार्य करने के लिए 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला और एक पुरुष, इनकी नियुक्ति सरकार ने की है। तो जैसे ई मित्र, तो वैसे स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक गांव में 2। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? निरोगी राजस्थान के तहत। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसमें कि अस्पताल में जो जांचें होती है पहले बहुत बड़ी मात्रा में उनके पैसे लग जाते थे, अब वहाँ पे जो है वो फ्री होता है। 7 अप्रैल 2013 पिछला जो कार्यकाल था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अशोक गहलोत साहब का, उस समय तो निःशुल्क जांच 2013, याद रखना 2013। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी याद रख सकते हैं 13 यानी कि जांच, तेरी जांच करते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन 1.25 से 1.50 लाख जांचें निःशुल्क हो रही है। आप सोचिए कि लोगों के कितने पैसे इसमें बच रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये भी पिछली बार जब कार्यकाल था 2011 2 अक्टूबर गांधी जयंती को शुरू की गई थी और 1594 प्रकार की दवाइयाँ जो है इसमें है शामिल। निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसमें जो है इसको प्रारंभ किया गया 1 मई 2022 से, यानी चिरंजीवी योजना के ठीक 1 साल बाद निरोगी राजस्थान की भी राजस्थान जो है ना वो निरोग रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी योजनाओं में 1 रुपये किलो गेहूं योजना, इसमें क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये जो योजना थी, इसके अंतर्गत जो शामिल परिवार है, जैसे अंत्योदय है, बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं, तो ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसमें 35 किलो जो है वो गेहूं मिलता है प्रति राशन कार्ड के लिए। बाकी कुछ स्टेट बीपीएल वालों को जो है वो मिलता है 5 किलोग्राम प्रति यूनिट। अब मान लो परिवार में 5 सदस्य है तो 25 किलो, ज़्यादा है तो और ज़्यादा इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ देखो गेहूँ तुलाए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महात्मा गांधी के नाम से, पिछली सरकार जो थी वसुंधरा राजे की, उसमें विवेकानंद के नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से थे इंग्लिश मीडियम, अब महात्मा गांधी के नाम से हैं। कक्षा 1 से 12, याद रखना 1 से 12 के लिए, और 1670 याद रखना 1670 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। और सरकार ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले वर्ष में 1,000 विद्यालय और स्थापित किए जाएंगे महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म, अभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ड्रेसें दी गई है। कक्षा 1 से 8 के लिए ध्यान रखना, जितने भी स्कूलों में जो फ्री योजनाएं हैं वो सामान्यतः 1 से 8 तक, क्योंकि वो आरटी में भी शामिल है अनिवार्य शिक्षा में, तो 2 जोड़ी ड्रेस जो उनको दी गई है और 200 रुपये भी अलग से दिए गए, उनके खाते में आए हैं सीधे। तो 29 नवंबर को, अभी हाल ही में 29 नवंबर याद रखना, कक्षा 1 से 8 के लिए सरकारी विद्यालयों में 2 सेट 200 रुपये उनको सिलाई के लिए, 200 नहीं केवल 200, और 500 करोड़ का बजट था। ये देखो बच्चे को ड्रेस दी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 10वीं योजना। बाल गोपाल में क्या है? जैसे बच्चा है, ठीक है, तो गोपाल तो दूध से जोड़ के आप इसको याद रखो। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली सरकार में जैसे डेली था फिर बंद कर दिया था, उसमें डेयरी से लिया जाता था। अब क्या है कि जो दूध से ही तैयार होता है पाउडर, ताकि झंझट नहीं रहे लेने का और का शुद्धता का, तो पाउडर का पैकेट आएगा, उसको जैसे पानी में घोला जाता है, जैसे 20 ग्राम पानी में घोला, 20 ग्राम पाउडर घोला और 100 ग्राम पानी है तो 200 ग्राम की एक जैसे दूध की गिलास तैयार हो गई। ठीक है, 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम डाल के। तो ये मिड डे मील के तहत ही पोषण स्तर में वृद्धि के लिए मंगलवार और शुक्रवार याद रखना। ये ऐसा नहीं कि पाउडर है तो इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, बाकी प्रोटीन होता है इसमें। हालांकि जो शुद्ध दूध है उतना तो नहीं हो पाएगा मगर होता है। मंगलवार और शुक्रवार, छुट्टी हो तो फिर अगले दिन को। ठीक है, पाउडर मिल्क सप्ताह में 2 दिन। 29 नवंबर को शुरू की योजना। राजकीय विद्यालय जिसमें संस्कृत वाले मदरसे सभी में है ये, तो 1 से 8 तक। छोटे बच्चे 1 से 5 क्लास के बच्चे उनके लिए है 150 ml, और 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 ml दूध। ये भी याद रखना, 150 और 200, तो ये 15 ml और 20 ml जो पाउडर डाला जाता है और 100 उसमें
ml पानी डाला जाता है। चीनी जो है वो इन सब के लिए सरकार ने अलग से बजट दिया है और 15,000 रुपये अलग से राशि दी है बर्तन वगैरह के लिए स्कूलों को, 500 रुपये बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए। तो अपने याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे है मंगलवार शुक्रवार 29 नवंबर और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 150 और 200, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये इस योजना का शुभारंभ हुआ बाल गोपाल योजना का। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो जो एकल नारी है, एकल नारी का मतलब इसमें हो गया कि जैसे कोई विधवा है या फिर डाइवर्सिटी परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो वो राजस्थान की मूल निवासी, सभी योजनाओं में राजस्थान की ही मूल निवासी होना लगभग सभी में ज़रूरी है। केवल जो दुर्घटना बीमा है चिरंजीवी, उसमें राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आय का कोई स्रोत नहीं हो, आय सीमा है 48,000। देखो दोस्तों, इन योजनाओं की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है आम जीवन के लिए भी। हमें अधिकतर क्या होता है, योजनाओं का पता ही नहीं होता, इसलिए हम लाभ नहीं उठा पाते। यहाँ तक कि पढ़े लिखे के लोगों को ही पता नहीं है, तो अनपढ़ को तो फिर अक्सर होता ही नहीं है पता। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है पढ़े लिखे लोगों का कि हम बताएं योजनाओं के बारे में, जिनको जानकारी नहीं है, जो निरक्षर है या कम जानकार है उनको भी। क्योंकि कई बार योजना है और पता ही नहीं होता है और व्यक्ति परेशान होता है। तो इसमें क्या है, 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष, क्योंकि शादी के लिए 18 वर्ष आयु थी ना, फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष परिवारों को छूट दी है 18 से में भी, और 55 वर्ष तक है। 55 के बाद में तो फिर वो वृद्धावस्था वाली वो भी मिलने लग जाती है, इसलिए 18 से 55 500 रुपये प्रतिमाह इसमें दिए जाते हैं। फिर वो आगे जो आयु सीमा है, जैसे मान लो 75 वर्ष है, उससे अधिक है तो 1500 रुपये से कुछ। तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। वृद्धजन, अब ये जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है, जिसमें 55 वर्ष माना है महिला को और 58 वर्ष माना है पुरुष को, उनके लिए पेंशन शुरू हो जाती है। आय सीमा 48,000 ही रखी गई है, इसमें भी 750 रुपये महीने के मिलते हैं। और फिर उम्र अगर ज़्यादा हो 75 वर्ष से, तो फिर 1,000 रुपये मिलते हैं। इससे तो बहुत सारे परिवार लाभान्वित हो ही रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अगली योजना है, इसमें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन। तो जो विशेष योग्यजन है, दिव्यांग है या और है, तो उनके लिए सम्मान पेंशन योजना, जिसमें अंधता है, अल्पदृष्टि है, इस प्रकार से उनको भी जो है पेंशन दी जाती है। पालनहार योजना, इसमें क्या होता है, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके जैसे उनका कोई रिश्तेदार पालनहार बनता है, तो उसको जो है देखभाल के लिए उस बच्चे को पैसे दिए जाते हैं, कुछ सहयोग राशि दी जाती है, जिसमें विधवा माता के बच्चे हैं, पुनर्विवाहित विधवा माता है, इस प्रकार की इसमें कई जो है इसमें गाइडलाइन वो। तो वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए पालनहार की, और आयु बच्चे की 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष का बच्चा हो गया, इसका मतलब मैच्योर हो गया, अब वो खुद कमा के खा सकता है। तो 18 वर्ष से कम हो, पढ़ रहा है तो ऐसे, तो 0 से 6 आयु वर्ग का है तो उसको 1500 रुपये कर दिए अब महीने के, 500 से बढ़ाकर, और 6 से बड़ा है तो 18 साल तक तो उसको 2500 रुपये महीने के कर दिए हैं सरकार ने, ताकि वो पढ़ सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। उसके जो है वो पालनहार योजना कहते हैं इसको। अगली है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसमें पहले तो क्या है, वो 25,000 50,000 ऐसे मिला करते थे, अब कुछ निश्चित कोचिंग इंस्टीट्यूट कर दिए हैं, उनमें आप एडमिशन लेते हैं तो वो फ्री आपको पढ़ाएंगे। अब उनको क्या मिलेगा, उनको सरकार उनके खाते में पैसे देगी, जैसे आरटी के तहत दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में वैसे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ये कर दिया है। इसमें यह रखा गया कि वार्षिक आय 8 लाख रखा है सीमा, 8 लाख से कम होनी चाहिए। या फिर सरकारी सेवा में है तो लेवल 11 जो है ना पेमेंट का, लगभग वरिष्ठ अध्यापक स्तर, तो जो है वो इसमें रखा गया है। ये मुख्यमंत्री महोदय पूछ रहे हैं कि भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कोचिंग वोचिंग। कृषि विभाग, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, याद रखना 2019। ठीक है, इसमें कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये भी 19 में शुरू की गई थी। इसमें 10 करोड़ रुपए तक जो है उनको ऋण दिया जाता है और 5 से 8% ब्याज लिया जाता है। MSME जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उसमें स्वप्रमाणीकरण, तो इसमें जैसे कि भाई वो 3 साल तक उनको सरकार जो है कोई उसका निरीक्षण वगैरह नहीं करती, ऐसे छोटे उद्योग होते हैं वो उनको। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है, रिप्स पहले 2019 में जारी की थी, अब 2022 में इसको पुनः जारी किया है। तो नाम से है निवेश प्रोत्साहन,
कि भाई निवेश राजस्थान में जो है अगर कोई करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है। नवीन क्षेत्रों में जैसे हाइड्रोजन है, ऊर्जा है, इन सब में विशेष, जैसे देखो सोलर ऊर्जा के खूब प्लांट लगे हुए हैं। जन सूचना पोर्टल, वहीं से ये PDF भी है वहाँ पर, ये जन सूचना पोर्टल सरकार ने जारी किया है। जन सूचना नाम से पता चल रहा है कि जनता को सूचना मिल जाए आसानी से। पोर्टल है वो, वेबसाइट है। तो 115 विभागों की जो सूचनाएं वहाँ पे मिल जाएगी। ये है jansoocna.rajasthan.gov। जन आधार आपने सबने बना लिया होगा। तो जन आधार में क्या है, 2019 में शुरू की गई थी, 18 दिसंबर 2019, यानी सरकार ने जब 1 साल पूरा कर लिया था। जनसांख्यिकी, परिवारों की और सामाजिक और आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस इसमें होता है। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। और ये ध्यान रखना, परिवार की जो आईडी है उसमें 10 अंक होते हैं, और व्यक्ति की जो आईडी है, जैसे सदस्यों की आईडी है प्रत्येक की, उसमें 11 अंक होते हैं। ये याद रखना आप, ठीक है। तो कई बार परीक्षा में आ जाए, फिर वहाँ पे हम सोचें कि कितने थे। जैसे देखो ये परिवार पहचान संख्या, और ये व्यक्तिगत जो है उसमें पीछे की साइड में होती दी हुई। मुख्यमंत्री युवा संबल, अब युवाओं को संबल कैसे मिलेगा? बेरोजगार है तो भत्ता से मिलेगा उसको संबल, या फिर नौकरी से। तो 1 फरवरी 2019 से बेरोजगारी भत्ते की योजना है। पुरुषों को 4,000, महिलाओं को 4,500, आय सीमा 2 लाख कर दी है बढ़ाकर, और 3 माह तक आजकल प्रशिक्षण भी कर दिया है उनको, और 4 घंटे डेली इंटर्नशिप भी जो है वो कर दी है। कालीबाई भील, जो भीलों की बालिका थी और शहीद हो गई थी, उसके नाम से मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो डूंगरपुर जिले की थी कालीबाई, आप जानते हैं। तो सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको कक्षा 12 में सभी वर्गों में, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति वगैरह सभी में, अगर वो टॉप करती है, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो जो निश्चित तय किया हुआ कि भाई 1,000 को या 2,000 को देनी है, तो उनको स्कूटी दी जाती है। न्यूनतम शर्त भी है 65% की। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंस है, टॉप है 2021, तो उसको विदेश में पढ़ने का मौका मिलता है। कितने बच्चों को? 200 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष। कब शुरू की गई? 2021 में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, देखो 19, 21, 22 ज़्यादातर यही आपको देखने को मिल रहा है। 20 में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोविड का प्रकोप था। तो इसमें क्या होता है, 100% सरकार देती है ट्यूशन फीस, जो वहाँ पे लगता है ट्यूशन फीस का 100%, और 8 लाख आय सीमा है। फिर बाकी परिवारों के लिए इसमें कुछ अलग अलग और शर्तें हैं। इसके बाद हम देखें स्वायत्त विभाग की इंदिरा रसोई। तो इंदिरा रसोई में देखो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद चेक कर रहे हैं। इस प्रकार से देखो, रोटी है, दाल है, चावल है, इस कटोरे में अचार है, ठीक है। कितने रुपए मिल रहा है? 8 रुपये में भोजन मिल रहा है। तो कोई भी भूखा नहीं सोए। इसी तर्ज पर जो है 20 अगस्त 2020, ये देखो 20 की आई है, 20 अगस्त 2020, प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकाय भी कितने? 213, उसमें 358 शुरू की थी पहले, अब ये बढ़ाकर कर दिए 951, ठीक है। तो 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा पौष्टिक भोजन और 5 रुपये में नाश्ता। अब फरवरी 2022 में क्या किया? बढ़ाकर 17 रुपये सरकार ने अनुदान कर दिया प्रति थाली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे खाना बनाते हैं तो 8 रुपये में तो बनता नहीं है, तो 17 रुपये सरकार दे रही है, बाकी फिर वो एजेंसी है वो उसको टेकल करती है। अब 1,000 होगी इंदिरा रसोइयाँ जल्दी बढ़कर, और सरकार ने 951 जो है वो इंदिरा रसोई संचालित है। तो याद रखना 951 अभी इंदिरा रसोई है, और 17 रुपये अनुदान है, और 8 रुपये में भोजन मिलता है। 3 चीज़ें आप जरूर याद रखना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, तो गुर्जरों के जो देवता है, आराध्य देवता, वो देवनारायण जी हैं। तो ये गुर्जर और उस जैसे अति पिछड़ा वर्ग, तो इसमें अति पिछड़ा वर्ग जो है SBC, उसकी जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी दी जाती है। 12वीं कक्षा में वो टॉप जो है उनका स्थान आता है, तो 50% मिनिमम की शर्त है, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना भी शर्त है कि वो पढ़ाई आगे जारी रखें। तो वो एकदम नई चकाचक स्कूटियाँ जो है वो रेडी है, बस आप तो परसेंटेज ले आओ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ये जो योजना है विवाह के लिए उसका क्या नाम है, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है।
ठीक है। तो इसमें मूल निवासी होना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर कन्याएं हैं उनके विवाह का खर्चा सरकार उठाती है। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अब हो सकता है आने वाले टाइम में आयु 21 भी कर दें, क्योंकि वो हो गई है। तो इसमें 31,000 रुपये सरकार देती है। और जिनकी आय सीमा इसमें जो है वो ये, और कुछ और 21,000 जो है वो महिला खिलाड़ियों के समूह पर 21,000 है। ठीक है। पालनहार विद्यार्थियों की 31,000 तो है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवारों की, और शेष जो वर्गों के परिवार है उनके लिए 21,000। तो 31,000 21,000 का जो सहयोग राशि वो मिलती है कन्यादान या हथलेवा। यहाँ देखो दूल्हे और दुल्हन जो है वो इनका घर बसने जा रहा है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस क्या है? बीमारी है, डस्ट वगैरह से हो जाती है। तो इसमें खनन, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने वाले, गिट्टी बनाने वाले, सैंड स्टोन मूर्ति बनाने वाले काम में लगे जो श्रमिक होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। तो अगर बीमारी का प्रमाणीकरण हो जाता है तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और फिर मृत्यु होने और अन्य स्थितियों में अलग अलग है उसमें, और 1,500 रुपये पेंशन जो है वो परिवार को दी जाती है। तो सिलिकोसिस नीति कब? 2019, याद रखना। और नागौर जिला इसमें टॉप आया था। स्वायत्त शासन विभाग की योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये क्या है? ये है लोन से संबंधित। स्ट्रीट वेंडर सर्विस सेक्टर वाले हैं, 2021 में लागू की गई। 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है बिना ब्याज के। ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। तो इसमें जैसे हेयर ड्रेसर है, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मिस्त्री है, दर्जी इत्यादि को काम करने के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। सभी को नहीं, मतलब चिन्हित किए कि भाई 5 लाख अधिकतम। घर घर औषधि योजना, इसमें क्या था? 1 अगस्त 2021 को जो गिलोय का पौधा लगाकर मुख्यमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की। 4 पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, याद रखना, तुलसी, गिलोय। अब आजकल तो हर घर में लगभग गिलोय होने लगी, और वाकई बहुत शानदार चीज़ है। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल से भी बहुत ज़्यादा कारगर। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो ये 4 पौधे इसमें जो है, तो अब अधिकतम 8 पौधे कर दिए हैं, प्रत्येक को 2-2 वगैरह से ले सकते हो। इसके बाद में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो मातृत्व पोषण जो है वो गर्भवती महिलाओं को ये दिया जाता है। 33 जिलों में लागू है, 2020 में हुई थी, और 6,000 रुपये का नगद लाभ। अब आप ज़्यादा है ना टेंशन मत लेना कि इतने सारे कैसे याद रहेंगे तारीखें वगैरह। थोड़ा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना है कि पहले तो योजना किससे जुड़ी हुई है, और ऑनलाइन सत्यापन के बाद में सीधे उनके खाते में आ जाते हैं पैसे। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान मित्र। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो ऊर्जा से संबंधित है, यानी बिजली बिल में जो बचत हुई थी, तो ये 2021 में किया था कृषि उपभोक्ताओं के लिए। प्रतिमाह 1,000 रुपये सरकार उसमें अनुदान देती है, तो साल के अधिकतम 12,000। तो बिजली का बिल काफ़ी कम हो गया है किसानों का। 1,000 रुपये प्रतिमाह है। पर्यटन विभाग का है, पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा। 1989 से घोषणाएं चल रही थी मगर काम नहीं हुआ था, तो सरकार ने कहा है कि टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है, यानी पर्यटन को उद्योग का पूरी तरह से दर्जा दे दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है थी अपने 33 जो योजनाएं, और जो कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो आपकी योजनाओं की जानकारी भी समझनी ज़रूरी है, और नॉर्मल जैसे एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से, और साथ ही साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये उपयोगी है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आगामी एग्जाम से उनमें है। धन्यवाद।